आज हम बनाने जा रहे हैं भुने चने के आटे के लड्डू। और ये देखिए मैंने 1 कप लिया है भुने चने का आटा। फ्रेंड्स, इसे हमारे यहाँ सत्तू बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और यहाँ लिया है आधा कप ही घी। और ये देख सकते हैं आप, घी हमारा गर्म हो गया है तो मैंने 1 कप इसमें बादाम डाल दिया है और 1 कप ही हमने डाल दिया है काजू। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स भूनेंगे और 5 मिनट में ही इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। तो अब हम डाल देंगे आधा कप, हम इसमें डाल रहे हैं पिस्ता। फ्रेंड्स, पिस्ता हमने आधा कप ही लिया है कि जितनी काजू और बादाम की क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसमें आधा कप ही पिस्ता जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं भूनना था इसलिए हमने थोड़ा बाद में डाला है, 5 मिनट बाद डाला है। और ये देखिए हल्का सा जैसे ये कलर देख सकते हैं आप, इसका चेंज होने लगा है तो बस समझ लीजिए भुन गया है। और इसे हम निकाल लेंगे। गैस देख सकते हैं हमने बंद कर दी फटाफट, है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना था। और आपने मखाने के बारे में तो सुना ही होगा, ये आपको बहुत मदद करता है आपकी हेल्थ के लिए। और यहाँ देखिए उसी कढ़ाई को मैंने वापस से रखा है और 3 कप भरकर इसमें मखाने डाले हैं। घी हमने एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है, घी हमारा वही था। और ये घी ही हमारा पूरा सोख कर लेगा सारे के सारे मखानों को। और मखाने में तब तक भूनना है, आप हाथ से चेक कर लें एक बार कि उसमें क्रंचीनेस की आवाज़ आनी चाहिए। और ये लीजिए, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई है ना, इसमें चाहे वो गोंद हो या मखाने हो या ये ड्राई फ्रूट्स हो या गुड़ हो या घी हो, आप ये तो जानते ही हैं ये सारी ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में थोड़ा बहुत कमियां हो रही हैं, जोड़ों के दर्द हैं या आपका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपके थकावट आ रही है या आपको थोड़ा सा वीकनेस आ रही है, तो इन सभी चीज़ों को आप मतलब इससे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, है ना। तो ये आप अगर बच्चों को खिलाते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि ये इतने टेस्टी और इतने अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे ना कि बच्चे तो इसे बड़े चाव से खाएंगे। और ये आप जानते हैं कि बच्चे ईजिली ड्राई फ्रूट्स के लड्डू नहीं खाते हैं। हम तो खा लेंगे क्योंकि हेल्दी हैं, पर बच्चे नहीं खाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि इस तरीके से बनाएं कि बच्चे भी आसानी से खा सकें। तो अब देखिए ये मखाने तो भुन गए हैं, तो अब मैंने वापस से 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। और अब हम इसमें भुनेंगे गोंद। गोंद को भूनने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये थोड़ी भी कच्ची नहीं रह जाए। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे ना तो ये फूलने लगती है, सारी गोंद आपकी फूल जानी चाहिए। अगर गोंद कच्ची रह गई तो वो दांतों में चिपकेगी और सही से नहीं आएगी। और गोंद जैसे ही ये फूल जाएगी तो बहुत ही क्रंचीनेस और बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। और ये देख सकते हैं हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट लगभग भुन गए हैं। देखिए थोड़ा सा कढ़ाई में घी भी बाहर निकल आया था तो मैंने क्लीन कर दिया, वरना जलने लगता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भरकर ड्राई कोकोनट का बुरादा, है ना। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्रेंड्स भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसे भूनना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो बस इसी स्टेज पे हम ये भुने चने का आटा डाल देंगे। ये हमें लास्ट में ऐड करना है क्योंकि इसे हमें भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा। इसके साथ हम 3 से 4 मिनट के लिए साथ में चलाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुना है फ्रेंड, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं करना, बस इसमें थोड़ी सी और भी इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाएगी, इसलिए इसे मैंने दोबारा इस पर डाल दिया है। और ये लीजिए ये हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब इसे एक बर्तन पर निकाल लेंगे और कढ़ाई को खाली कर देंगे क्योंकि हमें इसमें बाकी के काम भी करने हैं। और हम सारे काम इसी कढ़ाई में करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं करने हैं। बिल्कुल इजी मेथड से सारे प्रोसेस हम करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही फटाफट हो जाना है, बहुत ही ईजी तरीके से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए अब हमने क्या किया है, 2 टेबल स्पून भरकर इसमें ली है पुस्ता दाना। और ये आप ज़रूर डालें फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही हेल्दी होता है और ये सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये देखिए हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट ही हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और इसे देखिए हमने आटा तैयार किया था ना, उसी पे हमने इसे पलट दिया है। तो इसमें देखिए हमारा ये पुस्ता दाना भी मिल गया है, इसमें हमारा भुने चने का आटा भी हो गया है और इसी में ही हमने कोकोनट का बुरादा मिला दिया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने इसलिए अलग कर दी हैं, हमें इसे नहीं मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करना है, इसलिए हमने इसे साइड में किया है। और अलग अलग ही चीज़ें करनी है क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें पीसना है और कुछ को हमें नहीं पीसना है। ये देखिए मैंने भुने भुनाए मखाने इसमें डाल दिए हैं अपने ग्राइंडर में। और इसे हमें बिल्कुल से इसका आटा नहीं तैयार करना है ना, ऐसे पीसना है कि इसमें थोड़े से चंक्स दिखें। तो ये देखिए मैं इस तरीके से चला रही हूँ अपने ग्राइंडर को कि रुका रुका कर, थोड़ा सा चलाएंगे फिर रुकाएंगे, फिर थोड़ा सा चलाएंगे फिर रुकाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका ये पाउडर फॉर्म में नहीं बनेगा। और थोड़े से चंक्स रह जाते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के, तो ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
और चाहे तो आप इसे नाइफ वगैरह से भी थोड़ा सा चॉप कर सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े से दिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे नहीं खाते हैं इजिली ड्राई फ्रूट्स हमारे, तो इसलिए हमें इस तरीके से अगर करेंगे ना तो ये थोड़े से चंक्स रहेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े से नहीं दिखेंगे। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों की भी टेंशन नहीं है, बच्चे भी इसे इजिली खा लेंगे। और ये इतने हेल्दी होते हैं कि हमें लगता है ना कि हमारे बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स की चीजें खाएं, और पर बच्चे हमारे ड्राई फ्रूट्स नॉर्मली पसंद ही कहाँ करते हैं। तो अगर इस फॉर्म में और इस मेथड से, इस तरीके से अगर आप बना कर खिलाएंगे तो हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हों या बड़े हों या बच्चे हों। गारंटी है ये इतने टेस्टी और इतने हेल्दी होते हैं ना कि आप सभी को खिलाएंगे, सभी बड़े चाव से खाएंगे इसे। तो बस फ्रेंड्स, हम इसी प्रोसेस से अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके और इस आटे पे मिलाते जाएंगे। और ध्यान देना है, हमें गोंद को इसके साथ में नहीं पीसना है, ठीक है ना। तो ये देखिए बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी हम इस तरीके से कर लेंगे। ये लीजिए, और चाहे तो एक पॉलीथिन होता है ना, आप उसके अंदर इसको पैक करके उससे बेलन वगैरह से भी इसे कूट सकते हैं, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना। कुटना होता है, खल्लर कुटना होता है, आप अगर आपको पता हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए लास्ट में हमारी ये गोंद बची है, और इसे क्या करेंगे, स्पैचुला लेंगे या कोई भी ऐसा बर्तन लें जिससे दबा दबा कर इसे अच्छे से इसका बिल्कुल चूड़ा बना दें, है ना। ये देखिए अच्छे से बन गया, ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसे अच्छे से, जितनी अच्छे से ये भुनेगी उतनी अच्छे से ये कुट जाती है। तो बस हमने ये भी कर लिया है, और यहाँ हमने एक कढ़ाई रखी है, और यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम गुड़, है ना। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, टूटा हुआ हो, पाउडर फॉर्म में तो और भी अच्छा है, मेरे पास इस तरीके से था तो मैंने ये लिया है। और आधा कप हम इसमें डाल देंगे पानी फ्रेंड्स, और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस गुड़ को हमें पिघलाना है इसके अंदर, हमें इसकी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ जब तक पिघल रहा है हमें तब तक इस पे रखना है। और 2 टेबल स्पून हम इस पे डाल देंगे घी, है ना। ये भी हमने डाल दिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा गुड़ अच्छे से ये पिघल गया है, और बस हमें इतना ही करना है। और गैस को आप अब तुरंत से बंद कर दें। तो ये देखिए मैंने गैस को बंद भी कर दिया है, और ये हमारा जो मिक्सचर रखा हुआ है इसमें हम ये डाल देंगे गोंद, है ना। गोंद का भी हमने अच्छे से चूड़ा बना लिया है, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस पे जो नीचे चीजें पड़ी हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ये थाली थी वापस से मैं इसी में इसे पलटे दे रही हूँ, डाल दे रही हूँ, और अच्छे से इसे हमें सारी चीजें मिक्स कर देनी है। ध्यान देना है फ्रेंड्स, हमें बड़ा बर्तन ही लेना है, मेरी तरह इस तरीके से छोटी थाली मत लें। तो ये हमें पहले से अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद तो आप इसी थाली में डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे कढ़ाई में डालकर बना सकते हैं, बट मैं कढ़ाई में ही डायरेक्ट डाल रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं कढ़ाई में डालने से। तो चलिए फटाफट हम सारा का सारा मिक्सचर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं गैस पे हमारी कढ़ाई रखी जरूर है, पर गैस हमारी बंद है। फ्रेंड्स, हमारे लड्डुओं की तैयारियां हो गई हैं पूरी, बस हमें लास्ट में फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा जो सर्दियों में जरूरी होता है सौंठ पाउडर, वही डालना है। 2 टीस्पून भरकर अच्छे से सौंठ पाउडर डाल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसमें सारी हेल्दी चीजें मिलाई हैं, ऐसी चीजें मिलाई जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएंगी। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। तो ये लीजिए, तो अब ये लीजिए हम यहाँ बाहर इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से मिक्स कर लें, मैं हाथ से ही करने वाली हूँ क्योंकि इससे तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लियरली मिक्स होगा, है ना। तो हम हाथ से मिक्स करते जाएंगे और इसके लड्डू तैयार करते जाएंगे। ये लीजिए, इसे हमने मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए आराम से इसके इजीली लड्डू बन जाएंगे, है ना। देखिए आप देख सकते हैं, बन सकते हैं ना, इजीली बन जाएंगे लड्डू। लेकिन इसके बाद भी मैं थोड़ा सा घी इस पे ऊपर से ऐड करूँगी। अब हम इसे मिक्स करके इसके लड्डू तैयार करेंगे। और ये देखिए मेरे लड्डू तो ईजिली बन गए हैं, लेकिन अगर जैसे कि ये ठंडा हो जाता है मिक्सचर और लड्डू बनाते समय कुछ लड्डू बनते हैं और नहीं बन रहे हैं बाकी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जैसा कि मैंने कहा ना, मैंने कढ़ाई में ही अपना सारा मिक्सचर रखा है ना। तो इसे वापस से आप दोबारा से गैस में बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लें। तो जो भी आपका घी वगैरह ठंडा हुआ है वो वापस से पिघल जाएगा और लड्डू आपके बन जाएंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कितने आसानी से लड्डू इसके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। और ये मेरी क्वांटिटी है लड्डुओं की। आप चाहें तो इसे बढ़ाकर ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं, और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस तरीके से एक बार इन लड्डुओं को प्लीज़ बना कर देखिए, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे, और नज़र आएंगे तो आप इन्हें हमेशा बनाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।